राधे राधे। आज हम आपको श्री किशोरी जी के जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम था उसके बारे में बताना चाहते हैं कि वो किस कोटि का प्रेम था। इसके लिए एक कथा सुननी होगी। एक बार श्री किशोरी जी अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उनकी 8 सखियां हैं। उनमें एक सखी का नाम विशाखा था। एक बार श्री विशाखा जी के मन में श्री कृष्ण के प्रति अनुराग जाग गया और वो बड़े ही प्रेम से श्री कृष्ण को देख रही थी और इस बात का अनुभव कर लिया था। इस बात का श्री किशोरी जी को भान हो गया था। उन्होंने विशाखा के मन की बात को जान लिया। उसी समय श्री किशोरी जी ने एक लीला रची। उन्होंने श्याम सुंदर को फूलों का सहरा पहनाकर अपने बगल में बैठाया और विशाखा सखी से कहा कि सखी देखो, हमने तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढा है। जरा पास में आके सहरा हटाकर देखो कैसा है ये दूल्हा। विशाखा जी थोड़ा हैरान हो गई कि श्री जी को क्या हुआ, अचानक ये कौन सी लीला करने लगी। लेकिन किशोरी जी की आज्ञा थी, इसीलिए वो जाकर उस सहरे को, श्याम सुंदर जो फूलों का सहरा बांधे थे, उस सहरे को हटाया। जैसे ही उन्होंने उस सहरे को हटाया, विशाखा जी एकदम हैरान हो गई कि अरे ये तो हमारी श्यामा जो की प्राण वल्लभ है। अरे मुझसे क्या अपराध हो गया, कैसे मेरे मन में श्याम सुंदर के लिए अनुराग जाग गया। बस वो ये सोचकर इतनी क्षुब्ध हो गई कि उसी समय वो उनको मूर्छा आ गई और वो धरती पर मूर्छित होकर गिर गई। अब श्री किशोरी जी ने कहा, श्याम सुंदर से प्रार्थना की कि हे श्याम सुंदर, आप तो पूरे सृष्टि में प्राणों का संचार करने वाले हैं। आप मेरी सखी को अपनी भुजाओं में लेकर एक बार उसे हृदय से लगा लीजिए, उसमें भी प्राणों का संचार कीजिए। श्री किशोरी जी की इच्छा को जानकर, उनकी आज्ञा को स्वीकार करके श्याम सुंदर विशाखा सखी को अपनी भुजाओं में भरकर उन्हें जैसे ही अपने हृदय से लगाया, श्री विशाखा जी की मूर्छा टूटी और जैसे ही उन्होंने श्याम सुंदर को अपने इतने करीब देखा, वो व्याकुल हो गई कि ये क्या हो गया। और सब सखियों के बीच में उन्होंने अपने आप को श्याम सुंदर की भुजाओं में देखा तो लज्जित हो गई, एकदम दूर हटी और मन ही मन एकदम संकोच करके ये सोच रही कि मुझसे क्या अपराध हो गया, मैंने कैसे अपनी श्यामा जो कि प्राण वल्लभ को अपने उनके प्रति प्रेम मेरा जागा। और ऐसा ही सोच के वो एकदम दूर हटके सर झुकाए खड़ी थी। तो यहाँ पर आपको हम ये समझाना चाहते हैं कि श्री किशोरी जी का प्रेम किस कोटि का है। आप सोचिए कि यदि उनके एक सखी के मन में भी श्याम सुंदर के प्रति प्रेम जागा तो उन्होंने क्या किया, अपने श्याम सुंदर की जो कि उनके प्राण वल्लभ है, जो कि उनके प्राण आधार है, उनको भी उस सखी को सौंप दिया। तो ये जो प्रेम है ना, ये चरम सीमा का है। ये हमारे जैसे सांसारिक बुद्धि उन्हें समझ नहीं पाएंगे। कृष्ण को बांटने का कार्य करती हैं श्यामा जो। श्री कृष्ण के प्रेम पर अपना अधिकार उन्होंने कभी नहीं जताया। उन्होंने सबको बांटा है। जिसके भी हृदय में श्याम सुंदर के प्रति पवित्र प्रेम जागा है, श्यामा जी ने स्वयं उससे मिलाया है। यदि श्री कृष्ण के प्रेम पर सिर्फ अपना अधिकार जताया होता किशोरी जी ने, तो द्वापर युग में वो महाराज नहीं होता। श्री कृष्ण कभी 16,108 विवाह नहीं कर पाते। वो इसीलिए संभव था क्योंकि श्री कृष्ण पर उन्होंने उनके प्रेम पर अपना एकाधिकार नहीं जमाया।
सच्चा और पवित्र प्रेम वही है जो कभी बांधता नहीं है, वो हमेशा स्वच्छंद छोड़ता है, हमेशा स्वतंत्र रखता है। और श्यामा जी का प्रेम वैसा ही है, उन्होंने श्री कृष्ण को स्वतंत्र रखा। इसलिए श्याम सुंदर आज भी किशोरी जी के आज्ञा का ही पालन करते हैं। जो श्यामा जो कहती वही वो करते हैं। राधे राधे।